तो ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति का स्तर ये हो गया है कि कोरोना को लेकर हमें राज्यों को भी दो भागों में खंडित करना पड़ रहा है, दो भागों में विभाजित करना पड़ रहा है। एक भाग भाजपा शासित राज्य और दूसरा भाग भाजपा का जहां सरकार नहीं है, कांग्रेस या विपक्षी शासित राज्य। ऐसा कभी पैंडेमिक में नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, आपने उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया, ना तो हरियाणा पे लगाया, ना दिल्ली पे लगाया, ना केंद्र सरकार पे लगाया। उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना किसी मेडिसिन की कमी है, ना हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने उस समय कोई लांछन नहीं लगाया और आज भी उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी 12 बजते ही रोज टीवी पर प्रकट होते थे। और खैर राहुल गांधी तो टीवी पर प्रकट नहीं होते थे, वो केवल ट्विटर पर प्रकट होते थे और रोज मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने वैसा नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिला। मगर आज क्या हो गया? उस समय आप आक्षेप लगा रहे थे, मगर जब रिपोर्ट लिख के आपको हाईकोर्ट में देना पड़ता है तो उस समय वो रिपोर्ट बदल क्यों जाता है, ये प्रश्न है। जितेंद्र जी पूछिए। इसी से मिलता जुलता सवाल है, ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में थी कि नहीं थी, उससे कोई मौत हुई कि नहीं हुई? और एक आगरा में हॉस्पिटल की घटना सबके सामने आई। हालांकि आगरा के डीएम ने उस हॉस्पिटल के संचालक को बचाने की कोशिश की, जबकि सबको पता है कि कितनी मौत ऑक्सीजन की वजह से वहां पर। देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है, वो सार सिर्फ इतना है कि बहुत संवेदनशील विषय है। मृत्यु के आंकड़े जो कल केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए सदन के पटल के ऊपर, वो आंकड़े केंद्र सरकार के आंकड़े नहीं हैं। वो आंकड़े राज्यों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा भेजे गए आंकड़े हैं। इसलिए अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सही आंकड़े नहीं रख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शासित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आंकड़े भेजे थे और हमने छुपा दिए। मूल प्रश्न यही है। जिन राज्यों ने आक्षेप नहीं लगाए थे, उन राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे। ये सारे राज्य आक्षेप लगा रहे थे और आज भी आक्षेप लगा रहे हैं, मगर रिपोर्ट में दूसरा क्यों है, लिखित में कुछ और बोलने में कुछ, ऐसा क्यों है? ये मूल प्रश्न है। यस मोहित। Secondly, we just had word with the Tamil Nadu health minister. He said that there was no death due to oxygen in Tamil Nadu itself. But we also had word with the Delhi health minister. He said in Delhi deaths happened due to the oxygen lack of oxygen. And we started a committee, we formed a committee, but it was scrapped by the LG. Tamil Nadu also has a DHK government, but they are saying that no death happened due to the lack of oxygen. But Delhi again and again is saying that yes, deaths happened due to lack of oxygen. See, two parts, and the answer in two parts. Number one, as far as health being a state subject is concerned, it is what the constitution of this country dictates. So we all have to follow the constitution of this country, number one. Number two, as far as the allegations by the Delhi government that, well, yes, deaths due to oxygen shortage happen in Delhi. My question is, I just, in fact, right now, presented in front of you, the report of the Delhi government's committee, the 4-membered committee in front of the Delhi High Court. And categorically, the Delhi government's committee has mentioned that the death in Jaipur Golden Hospital, which was the only hospital which said that patients died because of shortage of oxygen in their hospital, there the Delhi government confirms that the death did not happen due to oxygen shortage. So just speaking and not writing, speaking something and submitting contrary views on the floor of the High Court, it means that you are trying to politicize the whole issue. And of course, they will try to bring LG everywhere. Did the LG say something to the Delhi, to the Delhi government's committee that you don't submit the real report to the Delhi High Court? No one forcing them. Their hands were not tied. So what forced the Aam Aadmi Party not to submit the report to the Delhi High Court, which in fact the High Court had summoned, because they were politicizing the whole issue. Yes, Pragya. एक मिनट प्रज्ञा। देखिए, ओवैसी जी का ये बयान बहुत ही मुझे लगता है असंवेदनशील बयान है। त्यौहार है और हर हिंदुस्तानी त्यौहार का सम्मान करता है, मगर कोविड भी महत्वपूर्ण है। बैठक एक दिन पहले बुलाई गई थी, किस प्रकार से हर जाति धर्म के लोग सुरक्षित रह सके,
सभी लोग एक स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ सके और कोविड पर हम नियंत्रण कर सके, इस पर तो बैठक में आना चाहिए। इस पर किसी भी बहाने के साथ बैठक में नहीं आना, मुझे लगता है ये कोरी राजनीति है। और खास करके पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से किसानों को आगे रखकर कोविड को पीछे धकेल रही है, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इतने गंभीर मसले पर भी केवल चुनावी राजनीति की जाएगी। इसका जवाब जनता जानना चाहती है और मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। प्रज्ञा। The Congress does not have any more privilege anymore in this country. It has no more privilege anymore in this country because the people of this country have realized what the Congress is. Congress is an instrument to manufacture confusion and anarchy. This is what Rahul Gandhi and the Congress party has reduced itself to. आज कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम की स्थिति किस प्रकार देश में उत्पन्न कराया जाए, इसका पर्यायवाची शब्द बन चुकी है। हमारा सवाल उठता है कि आपके राज्य, जो कांग्रेस शासित राज्य,